नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की ये कहानी मेरे ताऊ जी के एक मित्र की है जिनका नाम भोला है, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर थे, जिनसे मेरी मुलाकात अक्सर होती रहती है। एक दिन उन्होंने मुझे अपने साथ घटी एक घटना के बारे में बताया। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को हम भोला के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम भोला है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। ये सड़कें मेरा दूसरा घर हैं और ट्रक मेरा महल। 20 साल से ज्यादा हो गए इस धंधे में। हर रूट पर घूम चुका हूं, पर पिछले कुछ सालों में जो हुआ वो आज तक समझ नहीं आया। यह मानसून की रात थी। अंधेरा ऐसा कि सामने वाले ट्रक की लाल बत्ती भी धुंधली दिख रही थी। रेडियो भी जाम कर गया था। सिर्फ बारिश की रिमझिम और टायरों की घर्राहट सुनाई दे रही थी। रास्ते में एक छोटा सा ढाबा दिखा। चाय की प्याली पकड़ने के लिए रुका। अकेला ढाबा, टूटी फूटी साइन बोर्ड पर गायत्री ढाबा लिखा हुआ। अंदर का माहौल और भी सुनसान। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सी चमक। चाय पीते वक्त उस बूढ़े ने मेरे सामान के बारे में पूछा। मैंने बताया कि दार्जिलिंग ले जा रहा हूं। सुनते ही वो बूढ़ा अचानक बोल उठा, दार्जिलिंग बहुत खूबसूरत जगह है, मगर वहां जाने वाले रास्ते में एक गांव पड़ता है, मालनपुर। मैंने नाम कभी नहीं सुना था। मालनपुर कहां पड़ता है ये? वो बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, बहुत दूर नहीं, जंगल के उस पार, पर वहां कोई नहीं जाता। सुनते हैं वहां? वो रुका, मानो कुछ कहने में झिझक रहा हो। मैंने जिज्ञासावश पूछा, वहां क्या होता है? बूढ़े ने चारों तरफ देखा, फिर कानाफूसी में बोला, कुछ साल पहले वहां एक भयंकर बीमारी फैली थी। पूरा गांव तबाह हो गया। अब वहां सिर्फ आत्माएं रहती हैं। उसकी बातों पर हंसी तो आई, पर एक अजीब सी सिहरन भी रीढ़ में दौड़ गई। चाय का पैसा देकर ट्रक में वापस आया। बारिश थम चुकी थी, पर हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। कुछ देर बाद गाड़ी की हेडलाइट में एक साइन बोर्ड चमका, मालनपुर 5 किलोमीटर। मन में कचहचाहट हुई, क्या वाकई ऐसा कोई गांव होगा? पर रास्ता यही था, सोचकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। जंगल घना होता गया, सड़कें सुनसान। अचानक रेडियो तेज आवाज में बज उठा, पुराना फिल्मी गाना। हैरानी हुई, कुछ देर पहले तो खराब हो गया था। गाना खत्म होते ही रेडियो से एक कर्कश आवाज गूंजी, बोला, वापस लौट जाओ। घबराहट के मारे मेरे दिल की धड़कना तेज हो गया। गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। सामने एक गांव दिखाई दिया। पक्के मकान, टूटी फूटी खिड़कियां, सन्नाटा, मालनपुर। गाड़ी गांव के बीच से निकल रही थी कि अचानक एक औरत सड़क पर आ खड़ी हुई। सफेद साड़ी पहने, चेहरे पर घूंघट, आंखों में एक अथाह उदासी। गाड़ी रोककर शीशा नीचे किया। औरत ने धीमे स्वर में बोला, हमें बचा लो। घबराहट के मारे कुछ बोल नहीं पाया। औरत धीरे धीरे गाड़ी के पास आने लगी। तभी रेडियो से फिर वही आवाज गूंजी, उसे मत लेना, वो तुम्हें मार डालेगी। घबराकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। पीछे से औरत की चीखें सुनाई दे रही थीं। रेडियो में सिर्फ चीखें और चीखें। गाड़ी दौड़ती रही। सुबह होते होते कहीं जाकर रुक पाया। तन मन थक चुका था। रेडियो खामोश था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मालनपुर का खौफ अब भी रीढ़ में समाया हुआ था। कुछ दिन बाद दार्जिलिंग से वापसी में उसी रास्ते से जाना पड़ा। मन में डर था, पर रास्ता वहीं था। गायत्री ढाबे के पास पहुंचा तो देखा वो बंद था। टूटा फूटा साइन बोर्ड गायब था। अजीब लगा। कुछ देर रुककर आगे चल पड़ा। मन में मालनपुर को लेकर कौतूहल भी था। जंगल घना हुआ। तभी रेडियो फिर से गाने लगा, पुरानी वही फिल्मी धुन। गाना खत्म होते ही रेडियो से वही कर्कश आवाज गूंजी, बोला, वापस आ गए। इस बार घबराया नहीं, बल्कि गुस्से से गाड़ी रोकी। रेडियो को जोर से पटका। कुछ नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट करके मालनपुर की तरफ मोड़ दी। गांव वहीं था, पक्के मकान, टूटी फूटी खिड़कियां, मगर इस बार सन्नाटा नहीं था। दूर से बच्चों के खेलने की आवाज आ रही थी। हवा में हंसी की गूंज भी सुनाई दी। गाड़ी गांव के बीच ले गया। बच्चे खेल रहे थे, औरतें बातें कर रही थीं, बूढ़े लोग चाय की चुस्की ले रहे थे। बिल्कुल आम गांव जैसा माहौल।
गाड़ी से निकलकर एक बुजुर्ग आदमी के पास गया। उन्हें मालनपुर के बारे में बताई वो कहानी जो ढाबे वाले ने बताई थी। बुजुर्ग आदमी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, यहां कोई बीमारी नहीं फैली, ना कोई आत्माएं रहती हैं। कुछ साल पहले यहां सड़क दुर्घटना हुई थी। एक ट्रक वाला रात में गाड़ी चला रहा था। तेज रफ्तार के कारण गांव के कई लोगों को मार डाला और फरार हो गया। तब से हर साल मानसून की रात को उस ट्रक वाले की आत्मा लौटती है। वो रास्ता भटकाता है, रेडियो में आवाज देता है और गांव वालों को डराता है ताकि कोई और उसकी गलती न दोहराए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आवाज, वो औरत, वो गाना, क्या सब सच था? बुजुर्ग आदमी ने मेरा कंधा थपथपाया। बेटा, तुम डरो मत, तुमने कोई गलती नहीं की। रात को गाड़ी मत चलाना और रेडियो बंद रखना, बस इतना ध्यान रखना। गांव से निकलने से पहले मैंने पीछे मुड़कर देखा। बच्चे खेल रहे थे, औरतें बातें कर रही थीं। सब कुछ सामान्य था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मन में एक खौफ अब भी बैठा हुआ है। मालनपुर का रहस्य सुलझ तो गया, पर क्या वो आवाज सचमुच खत्म हो गई है? ये सवाल आज भी मुझे रातों में सोने नहीं देता। कुछ महीने बीत गए, जिंदगी पटरी पर लौट आई थी। मालनपुर का खौफ भी धीरे धीरे कम हो गया। फिर एक रात उसी मानसून के मौसम में फिर वही रास्ता। इस बार मैंने सावधानी बरती, रेडियो बंद रखा, गाड़ी की रफ्तार भी धीमी रखी। गायत्री ढाबा फिर बंद था, साइन बोर्ड गायब। जंगल घना हुआ और अचानक हेडलाइट में कुछ चमका। वही साइन बोर्ड, मालनपुर 5 किलोमीटर। इस बार घबराहट नहीं हुई, बस एक अजीब सी सतर्कता जगी। गाड़ी धीमी करते हुए आगे बढ़ाया। गांव के पास पहुंचा ही था कि रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। पुराना फिल्मी गाना बज रहा था। मेरे हाथ पसीने से तर हो गए। गाड़ी रोकने ही जा रहा था कि रेडियो से वही कर्कश आवाज गूंजी, बोला, वापस लौट जाओ। पर इस बार मैंने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि रेडियो की आवाज को दबाते हुए तेजी से गाड़ी गांव के बीच ले गया। गांव वही था, पक्के मकान, टूटी फूटी खिड़कियां। लेकिन इस बार माहौल अलग था। सन्नाटा नहीं था, बल्कि चीख पुकार, आग की लपटें दूर से दिख रही थीं। गाड़ी से उतरकर दौड़ा। गांव वाले पानी की बाल्टियां लेकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। पूछने पर पता चला कि बिजली गिरने से आग लग गई है। मैंने भी उनकी मदद की। आग बुझाने में काफी देर लग गई। जब थककर गाड़ी में वापस आया तो रेडियो फिर बंद था। गांव वालों ने मुझे रात में रुकने का आग्रह किया, पर मैंने मना कर दिया। सुबह होते ही गांव से निकल पड़ा। रास्ते में सोचता रहा, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या फिर मालनपुर का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ? आज भी सालों बाद यह सवाल मेरे जहन में घूमता रहता है। मालनपुर का रास्ता लेने से बचता हूं, पर कभी कभी मन में यह ख्याल आता है कि क्या वाकई वो आवाज खत्म हो गई है, या हर मानसून की रात वो किसी और को डराने के लिए लौटती है। शायद मालनपुर का असली रहस्य तो यही है। कुछ साल बीत चुके हैं। अब ट्रक ड्राइविंग छोड़ चुका हूं। एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली है। कभी कभी दूर से गुजरते ट्रकों को देखता हूं तो पुरानी जिंदगी की याद आ जाती है। मालनपुर का खौफ भी कम हो गया है। बस कभी कभी बारिश की रात में रेडियो से पुराना गाना छन आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक शाम दुकान पर बैठा हुआ था कि अचानक दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग आदमी अंदर आया। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, आंखों में एक अजीब सी चमक, बिल्कुल वैसा ही जैसा गायत्री ढाबे वाला था। मेरे मुंह से कुछ निकलने से पहले ही वो बोला, भोला, पहचान लिया? मैं हक्का बक्का रह गया। वो ढाबा तो सालों पहले बंद हो चुका था। वह आदमी मेज के सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया और धीमे स्वर में बोला, मैं मालनपुर का रहने वाला हूं। असल में वो आत्मा वाली कहानी वो सच नहीं थी। कुछ बताने ही जा रहा था कि उसने हाथ उठाकर रोका। सच ये है कि मालनपुर में कुछ साल पहले वाकई एक दुर्घटना हुई थी, मगर वो ट्रक ड्राइवर नहीं मरा था। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और वह आदमी रुका, मानो कुछ कहने में हिचकिचा रहा हो। मैंने उत्सुकता से पूछा और वह आदमी मेरी आंखों में गौर से देखने लगा। फिर धीमे स्वर में बोला, उन्हें जंगल में ले जाकर दफना दिया, मगर उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि कोई उन्हें वापस शहर ले जाए। हर साल मानसून की रात वो रेडियो के जरिए यही गुहार लगाते हैं। मेरे दिमाग में कहीं एक हलचल मची। क्या यह सच था या फिर यह भी कोई कहानी थी? वह आदमी उठा और मेरी तरफ देखकर बोला,
अगर कभी मालनपुर जाने का मौका मिले तो उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर देना। फिर मुस्कुराया और दुकान से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद भी मैं वहीं कुर्सी पर बैठा रहा, दिमाग में सवालों का जाल। मालनपुर का रहस्य और भी गहरा होता गया। शायद ये कहानी कभी खत्म ही नहीं होगी। रात हो चुकी थी, दुकान बंद करने ही वाला था कि घंटी की आवाज सुनाई दी। दरवाजे पर एक युवक खड़ा था, परेशान दिख रहा था। भाई साहब, गाड़ी खराब हो गई है, कहीं जाना बहुत जरूरी है, मालनपुर जाना है। मालनपुर का नाम सुनते ही मेरा दिल धक से कर गया। उस बूढ़े आदमी की बातें दिमाग में घूमने लगी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उस युवक को मना करने का फैसला किया। रात के वक्त खराब गाड़ी के साथ मालनपुर का सफर खतरनाक हो सकता था, लेकिन युवक की आंखों में एक ऐसी बेबसी थी कि मेरा मन पसीज गया। शायद ये कोई इत्तेफाक है या फिर कुछ और। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उसे एक रास्ता बताया। जंगल से होकर जाता था, थोड़ा लंबा जरूर था, पर मालनपुर पहुंचने का दूसरा रास्ता रात में बंद हो जाता था। मुझे नहीं पता था कि यह फैसला सही था या गलत। वो युवक रास्ता पूछकर चला गया और मैं दुकान बंद करके घर लौट गया। लेकिन सारी रात मुझे नींद नहीं आई। मन में कचहचाहट थी। क्या मैंने सही किया? क्या वो युवक वाकई मालनपुर पहुंच पाया होगा? सुबह होते ही बेचैनी और बढ़ गई। पूरे दिन यही सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहा। आखिरकार शाम को एक आदमी मेरी दुकान पर आया। वह वही युवक था जिसे मैंने पिछली रात रास्ता बताया था। चेहरे पर थकान जरूर थी, पर आंखों में राहत साफ झलक रही थी। शुक्रिया भाई साहब, आपकी बताई रास्ते से मालनपुर पहुंच गया। वहां के लोगों ने मेरी बहुत मदद की, गाड़ी भी ठीक करवा दी। उसने मुझे बताया कि मालनपुर में सब कुछ सामान्य था। कोई आग नहीं लगी थी, ना ही कोई अजीबोगरीब हरकत। मेरे मन का बोझ हल्का हुआ। शायद वो बूढ़ा आदमी गलत कह रहा था, या फिर वैसे वो युवक बोलने लगा। मालनपुर में एक बूढ़े आदमी से मिला। उसने मुझे बताया कि कई साल पहले एक ट्रक ड्राइवर को जंगल में दफनाया गया था। उसकी आखिरी इच्छा शहर जाने की थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ये भी कहा कि अगर कभी कोई ट्रक ड्राइवर मालनपुर आए तो उसे वापस शहर ले जाए। कुछ पल खामोशी रही। फिर मैंने उस युवक को वो सब कुछ बताया जो मुझे मालनपुर के बारे में पता था। दुर्घटना, रेडियो की आवाज, वो बूढ़ा आदमी गायत्री ढाबे पर। युवक ध्यान से सुनता रहा। कहानी खत्म होने के बाद उसने एक गहरी सांस ली। शायद, वो बोला, मैं ही वो ट्रक ड्राइवर था जिसे आप ढूंढ रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। युवक की बातों ने मेरे दिमाग को हिलाकर रख दिया था। क्या वाकई वो वही ट्रक ड्राइवर था? कुछ देर सोचने के बाद मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, वो दुर्घटना क्या सच थी? युवक ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक गहरा दुख झलक रहा था। हाँ, सच थी। शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और उसकी आवाज थर्रा गई और कुछ लोगों की मौत हो गई। मैंने अधूरा वाक्य पूरा किया। वह फिर सिर हिलाया। मैं गाड़ी छोड़कर भाग गया। सालों तक छिपता रहा। गुनाह का बोझ। उसकी आवाज टूट गई। मैं कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं निकले। इतने सालों से वो आदमी इसी बोझ तले दबा रहा था। फिर मैंने आखिरकार पूछा, फिर एक रात सपने में मुझे वो लोग दिखे। वो मुझे माफ नहीं कर पाएंगे, ये जानते हुए मैं जी भी नहीं सकता था। तभी मैंने वापस जाने का फैसला किया। उसने बताया कि कैसे वो वापस मालनपुर गया। गांव वालों से माफी मांगी। उन्होंने उसे सजा दी, लेकिन आखिरकार माफ कर दिया। मगर रेडियो वाली बात? मैंने जिज्ञासा से पूछा। वह मुस्कुराया। वो मेरी तरफ से माफी मांगने का तरीका था। हर साल मानसून की रात रेडियो के जरिए मैं उन लोगों से माफी मांगता था जिन्हें मैंने छोड़ा था। अब सब कुछ समझ में आ रहा था। गायत्री ढाबे वाला, वो कहानियां, रेडियो की आवाज, सब कुछ उस आदमी के अपराध बोध और पछतावे का ही हिस्सा था। लेकिन अब, मैंने पूछा, अब शायद मुझे माफी मिल गई है? वो बोला, मैं यहां से जा रहा हूं। शायद अब मैं सचमुच शांति से रह पाऊंगा। वह उठा और जाने के लिए मुड़ा। 1 मिनट रुको, मैंने आवाज दी। वह रुका और मेरी तरफ देखा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, आप वापस शहर नहीं जा रहे हैं। आप यहीं रहेंगे, मेरी दुकान संभालेंगे। आप ट्रक चलाना अच्छे से जानते हैं। अब आप ट्रक ड्राइवरों के लिए एक ढाबा खोलेंगे, राहगीरों को खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। शायद यही वो रास्ता है जिससे आप सचमुच अपने की का प्रायश्चित कर पाएंगे।
कुछ देर वो खामोश खड़ा रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। शायद मालनपुर का असली रहस्य यही था, माफी मांगने का साहस और दूसरों की मदद कर अपना कर्ज चुकाना। कुछ दिनों बाद ही सड़क किनारे एक नया ढाबा खुल गया, माफी ढाबा। वहां एक शांत आदमी चाय बनाता और राहगीरों की कहानियां सुनता। और मैं कभी कभी वहां जाता हूं, चाय पीता हूं और मन ही मन सोचता हूं कि कभी कभी भूतों से भी ज्यादा डरावनी चीजें इंसानों के अपने किए होते हैं। हवा में अब चाय की खुशबू थी। माफी ढाबे के बाहर कुर्सी पर बैठे उस आदमी को देखते हुए मुझे अच्छा लगा। उसके चेहरे पर अब शांति थी। आंखों में वो सालों पुराना डर नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद झलक रही थी। कुछ ही देर में एक ट्रक रुका। ड्राइवर नीचे उतरा, थका हुआ दिख रहा था। वह आदमी मुस्कुराते हुए उठा और चाय बनाने चला गया। ट्रक ड्राइवर मेरे पास आया। उसने पूछा, "ये नया ढाबा है क्या? पहली बार देख रहा हूं।" मैंने मुस्कुराते हुए कहा, "हां, अभी कुछ ही दिनों पहले खुला है। ये वाला भाई बहुत अच्छी चाय बनाता है।" ट्रक ड्राइवर ने सिर हिलाया और चाय पीने बैठ गया। उसके जाने के बाद मैंने उस आदमी से पूछा, "कैसा लग रहा है?" वह आदमी मुस्कुराया, "अच्छा लग रहा है। पहले रातों को सपने आते थे, लेकिन अब नहीं आते। शायद अब मुझे सचमुच माफी मिल गई है।" उसने एक गहरी सांस ली और कहा, "आप जानते हैं, आज सुबह एक अजीब बात हुई। रेडियो चालू किया तो पुराना गाना नहीं बज रहा था, बल्कि समाचार बज रहा था।" मैंने उत्सुकता से पूछा, "क्या समाचार था?" वह आदमी मुस्कुराया। "समाचार यह था कि मालनपुर में अब सड़क बनने जा रही है। शायद अब बारिश में भी रास्ता बंद नहीं होगा।" बाहर बारिश की रिमझिम थम चुकी थी। सड़क पर गाड़ियों की आवाज आ रही थी। शायद मालनपुर का रास्ता अब डरावना नहीं रहा, बल्कि एक नए भविष्य की तरफ जाने वाला रास्ता बन चुका था। वक्त बीतता गया। माफी ढाबा ट्रक ड्राइवरों के बीच मशहूर हो गया। लोग वहां सिर्फ स्वादिष्ट चाय के लिए नहीं, बल्कि उस शांत आदमी से बातें करने के लिए भी रुकते थे। वो उनकी कहानियां सुनता था, सलाह देता था, कभी कभी उनकी गाड़ियों की छोटी मोटी मरम्मत भी कर देता था। एक शाम एक बुजुर्ग दंपत्ति ढाबे पर रुका। महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो आदमी उन्हें देखते ही चौंक गया। ये वही औरत थी जिसे सालों पहले उसने सड़क पर देखा था। वही सफेद साड़ी, वही चेहरे पर घूंघट। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, बल्कि एक अथाह शांति थी। वो आदमी घबरा गया, सोचने लगा शायद ये कोई भ्रम है। लेकिन औरत ने उसके पास आकर धीमे स्वर में कहा, "आपने माफी मांग ली है और अब दूसरों की मदद कर रहे हैं। आपने अपना रास्ता सही कर लिया है।" वह आदमी कुछ जवाब देने ही जा रहा था कि औरत आगे बढ़ गई। उसके पति ने मुस्कुराते हुए कहा, "ये मेरी पत्नी है, मालनपुर की रहने वाली।" आपको देखकर उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। कुछ देर रुककर वो आदमी बोला, "कुछ साल पहले हमारे गांव में एक बड़ा हादसा हुआ था। उस रात को हमारी बेटी..." उसकी आवाज भर्रा गई। औरत ने उसका हाथ थाम लिया और धीमे स्वर में कहा, "छोड़ो ना, सब बीत चुका है। अब तो वो शांत है।" उस आदमी ने आंसू पोंछते हुए कहा, "उस रात को हमने रेडियो पर एक आवाज सुनी, वो आप ही थे ना?" वह आदमी सिर झुकाकर खड़ा रहा। बुजुर्ग दंपत्ति ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, "आपने माफी मांग ली है। अब सब ठीक है। हमारी बेटी भी अब शांत है।" उन्होंने चाय पी और ढाबे से जाने लगे। जाते जाते औरत ने पीछे मुड़कर कहा, "आपका ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। आप अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह चलते रहिए।" उनके जाने के बाद वह आदमी काफी देर तक सड़क पर गाड़ियों को जाते हुए देखता रहा। उसके आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहरी शांति थी। शायद माफी मांगने से सारे जख्म नहीं भर पाते, पर उन्हें कम जरूर कर देते हैं। और दूसरों की मदद करने का रास्ता ही असली माफी और शांति का रास्ता होता है। माफी ढाबा चलता रहा, राहगीरों को चाय पिलाता रहा, उनकी कहानियां सुनता रहा। और मालनपुर का रास्ता, जो कभी डरावना हुआ करता था, अब एक उम्मीद का रास्ता बन चुका था। माफी ढाबा अब सिर्फ एक ढाबा नहीं रहा था, बल्कि एक उम्मीद का प्रतीक बन गया था। ट्रक ड्राइवरों के लिए यह एक ठिकाना था जहां उन्हें सिर्फ स्वादिष्ट चाय ही नहीं मिलती थी, बल्कि सहानुभूति, समझदारी और शांति भी मिलती थी। वह आदमी जो कभी डर और पछतावे से ग्रस्त था, अब एक प्रेरणा बन गया था।
उसने दूसरों को सिखाया कि माफी मांगने में कोई शर्म नहीं है और दूसरों की मदद करने से ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं। मालनपुर का रास्ता अब डरावना नहीं रहा था। बारिश के मौसम में भी गाड़ियां आसानी से आ जा सकती थीं और लोग जानते थे कि रास्ते में उन्हें माफी ढाबा मिलेगा, जहां उन्हें एक गर्म चाय के साथ साथ थोड़ा सुकून भी मिलेगा। इस कहानी का अंत तो यही होता है, पर यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है, माफी, शांति और उम्मीद की शुरुआत की।